संभल के बाद अब अजमेर दरगाह का मामला सामने आया है। अजमेर दरगाह पर अदालत के आदेश से तीखी राजनीतिक बहस छिड़ी है। इस तर्क के मूल में 1991 में बनाया गया एक कानून है जो कहता है कि अयोध्या को छोड़कर देश भर में धार्मिक स्थलों पर 15 अगस्त 1947 वाली यथास्थिति बनाए रखनी होगी। अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर की मौजूदगी का दावा करने वाली भड़काऊ सरकार ने सुनवाई के करने के अजमेर कोर्ट के फैसले ने तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी है, क्योंकि मथुरा, वाराणसी और धार में मस्जिदें और दरगाहों पर इसी तरह के दावे किए गए हैं। विपक्षी नेताओं की तीखी आलोचना के बीच, जिन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह पर चादर भेजी है, भाजपा के नेताओं ने दावा किया कि इस तरह के विवादित ढांचे के नीचे मंदिरों की मौजूदगी की जांच करने का फैसला बिल्कुल उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अजमेर में एक अदालत ने सर्वे का आदेश दिया है। अगर अदालत ने सर्वे का आदेश दिया है तो इसमें क्या समस्या है? बीजेपी जबरदस्ती कुछ न कुछ बात निकाल कर ला रही है और परेशान कर रही है आम जनता को। उन्होंने कहा, यह सच नहीं है कि जब मुगल भारत आए तो उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया। इतिहास उठाकर देख लो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। तभी कांग्रेस सरकार ने अब तक सिर्फ तुष्टीकरण किया है। अगर जवाहरलाल नेहरू ने 1943 में ही इसे रोक दिया होता तो आज अदालत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तर्क के मूल 91 में बनाया गया एक कानून है जो कहता है कि अयोध्या को छोड़कर देश भर में किसी भी धार्मिक स्थल पर 15 अगस्त 1947 वाली यथास्थिति बनाए रखनी होगी। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे की अनुमति दे दी थी। उसमें भी एक बड़ा दंगा हो गया था, जिसमें भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने तर्क कर दिया था। लेकिन पूजा स्थल प्रावधान अधिनियम 1991 में किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने यह बात कही, यह दावा करते हुए कि उत्तर प्रदेश के संबंध में हुई हिंसा इस निर्णय का प्रत्यक्ष परिणाम थी। कि मुफ्ती ने कहा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के कारण भानुमति का पिटारा खुल गया, जिससे अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों के बारे में विवाद बहस छिड़ गई। PDP प्रमुख ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद 1947 जैसी यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए। उनके फैसले ने इन स्थलों के सर्वे का रास्ता साफ कर दिया है, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। अब बता दें, उन्होंने शीर्ष अदालत उस पर टिप्पणी का हवाला दिया जब एक पीठ ने फैसला सुनाया था कि अयोध्या के बाद राम मंदिर बनाया जा सकता है, जबकि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उस पीठ का हिस्सा थे जिसने यह आदेश दिया था कि और 1991 अधिनियम को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की थी। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि ये चीज़ें बहुत दर्दनाक हैं। कुछ लोग 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शांत हो जाएंगे क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं मिला। ये लोग बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए एक ख़ास समुदाय को निशाना बनाना चाहते हैं। ये लोग बार बार मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों और नए मुसलमानों की जगहों पर कुछ न कुछ दंगे भड़काने की बातें कर रहे हैं। हम इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों? राजनीतिक लाभ के लिए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कहा कि एक और चौंकाने वाली बात है, माना जा रहा है कि यह अजमेर दरगाह शरीफ में कहीं छुपा हुआ हो। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि अगर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का पालन किया जाता है तो देश संविधान के अनुसार चलेगा। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने सवाल उठाया कि इस तरह की याचिकाएं हर दिन कैसे दायर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। फारस के एक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना घर बनाया था और मुग़ल बादशाह हुमायूं ने उनके सम्मान में एक दरगाह बनवाई थी। उनके पोते बादशाह अकबर हर साल अजमेर की तीर्थ यात्रा करते थे। अकबर और उनके पोते शाहजहां ने अजमेर दरगाह परिसर के अंदर मस्जिदें बनवाई थी।
अजमेर दरगाह पर मौजूदा याचिका में मांग की गई है कि हिंदुओं को अजमेर दरगाह पर पूजा करने का अधिकार दिया जाए। यह एक रची हुई साजिश मानी जा रही है क्योंकि इससे दंगे होने का पूरे अनुमान है। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार उन्होंने कहा कि यदि दरगाह किसी भी प्रकार पंजीकरण है तो उसे रद्द किया जाना चाहिए। इसका सर्वे ASI से कराया जाना चाहिए और हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए।